हेलो एवरीवन। रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आईपीसी 376 यानी कि रेप के मामले में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की है आरोपी को। मामला कुछ इस प्रकार है कि इन्फॉर्मेंट जो महिला है उसके द्वारा थाने में शिकायत दर्ज की गई कि आरोपी ने उसके साथ शादी का वादा किया, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया, उसके बाद लॉज में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और साथ में वीडियो बना लिया जिसको वो सर्कुलेट करने की बार बार धमकी दे रहा था। तो हाई कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो यहाँ पर आरोपी है वो ऑलरेडी एक मैरिड मैन है और जो वुमन है जिसने कंप्लेंट दर्ज कराई है वो भी ऑलरेडी एक मैरिड वुमन है। दे बोथ आर इंडिविजुअली मैरिड। सो यहाँ पर जो प्राइमा फेसी जो केस है वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का नहीं बनता है। यहाँ पर ये जो फैक्ट है ये मिसप्लेस हो जाता है। ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा इन्फॉर्मेंट ने ये कहा कि आरोपी ने उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए। फ्रेंडली रिलेशन बनाने के बाद वो उसे लॉज में ले गया। लॉज में ले जाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध, ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं उसे वायरल करने की, सर्कुलेट करने की धमकी भी दी। इसके बाद एक्यूज़ द्वारा यह पक्ष रखा गया कि वो और जो महिला है वो दोनों इंडिविजुअली मैरिड हैं और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज यहाँ पर नहीं बनता है। दैट मीन्स जो इंटरकोर्स हुआ था उन दोनों के बीच में भी वो दोनों की मर्ज़ी से हुआ हो। यहाँ पर प्राइमा फेसी जो बात की जा रही है वो सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की जा रही है। महिला का जो आरोप है वो ये है कि आरोपी ने उसके साथ जो संबंध बनाए वो शादी का झांसा देकर बनाए, परंतु महिला ऑलरेडी शादीशुदा थी और जो आरोपी है वो भी ऑलरेडी शादीशुदा है। तो दोनों के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशन बने वो शादी के वादे को जो लेकर बने हैं, वो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि प्राइमा फेसी ये मिसप्लेस होता है ये फैक्ट, क्योंकि जब ऑलरेडी दोनों शादीशुदा हैं तो किस तरीके से वे शादी करते। शादी करने के लिए दोनों को पहले डिवोर्स ही होना पड़ता या कोई एक हो सकता था अनमैरिड हो, बट यहाँ पर दोनों इंडिविजुअली मैरिड थे और यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बेस पर इन्फॉर्मेंट या महिला द्वारा शिकायत दर्ज की गई। तो यहाँ पर जो थ्योरी है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की वो मिसप्लेस हो जाती है। इसके बाद जो धमकी दी गई थी कि वीडियोज़ को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस डायरी से हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया कि जो एक्यूज़ था उसने अपना मोबाइल फ़ोन ऑलरेडी पुलिस के पास सरेंडर कर दिया है और जो वेरियस डेट्स थी वो उन डेट्स पर पुलिस के सामने उपस्थित भी होता रहा है। इन सभी फैक्ट्स को ऑब्जर्व करने के बाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी है। और एक जानकारी और देना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले 497 जो एडल्ट्री के लिए सेक्शन था उसमें ये कह दिया था कि एडल्ट्री इज़ नॉट अ क्राइम। तो उसके बाद से भी कुछ इस तरीके की शिकायतें दर्ज होना शुरू हो गई हैं जिसमें फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज कहा जाता है। इंडियन पिनल कोड जो हमारा भारतीय दंड संहिता था उसमें फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई सज़ा का प्रोविज़न नहीं था। बट जो भारतीय न्याय संहिता 2023 आया है उसमें फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के लिए प्रोविज़न दिया है। अगर आप फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करते हैं, किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो इसके लिए 10 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है। ये आईपीसी में नहीं था बट अब बीएनएस में है। अगर ऐसा कोई एक्ट अब होता है तो इसमें पनिशमेंट का प्रोविज़न दिया हुआ है। यदि आपकी कोई क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट सेक्शन में या डीएम व्हाट्सएप करके बता सकते हैं और अपने व्यूज़ जो हैं, अपनी ओपिनियंस हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। थैंक यू।